और देखिए बड़ी खबर है बाखमुत से। बाखमुत में रूस का बहुत बड़ा अटैक, यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त बमबारी की है यहां पर रूस ने। रूसी हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक के बाद एक 4 धमाके नजर आए हैं। बाखमुत में रूस का बहुत बड़ा अटैक, यूक्रेनी सेना पर रूस की जबरदस्त बमबारी। देखिए पहला धमाका, दूसरा धमाका, ये धमाके देखिए आप, एक के बाद एक धमाके। यहां पर 4 धमाके नजर आए हैं वीडियो में। और एक और बड़ी खबर अवदीवका से है। अवदीवका में भी रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन की कमांड पोस्ट पर मिसाइल से हमले, फाइटर जेट से रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह की। हमले में आसपास का पूरा इलाका खंडर बना। लेकिन अब आपको जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। और वॉर में कैसे कभी भी मौत आपके सिर पर मंडरा सकती है और आपको छू के जा भी सकती है, ये दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो देखिए, वॉर जोन से बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रेंच में रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ गए। यूक्रेनी जवान ने रूसी सैनिक को बेहद करीब से गोली मारी। यूक्रेनी जवान ने सीधा रूसी जवान के सिर में गोली मारी, लेकिन बाल बच गया ये रूसी सैनिक। इतने करीब से गोली खाने के बावजूद दरअसल गोली उसके हेलमेट पर लगी। कुछ देर के लिए वो वहां पर गिर जाता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है उठकर। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी, बम गोला बारूद भेजा, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तमाम तरह के सैन्य उपकरण भेजे, यहां तक कि यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम तक भेजा। मगर पहली बार पेंटागन ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर भेजा है। पहली बार अमेरिका की न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम कीव पहुंची है। जानते हैं क्यों? जी हां, परमाणु अटैक से जुड़े अलर्ट हासिल करने के लिए, एटमी धमाके होने से पहले यूक्रेन को आगाह करने के लिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या पुतिन के एन विनाशक से यूक्रेन दहलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो तबाही का मंजर कैसा होगा, अब इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटों से यूक्रेन में बारूदी कोहराम चरम पर है। बीते 48 घंटों से यूक्रेन क्राइसिस पहले से ज्यादा विकराल हो चुकी है। बीते 48 घंटों से पुतिन की सेना जबरदस्त एक्शन में है, तो वहीं यूक्रेन भी वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर जंगी मोड में दिखाई दे रहा है। मगर इसी बीच पेंटागन से ऐसी खबर सामने आई है जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि जल्द ही धरती के किसी एक इलाके पर परमाणु विस्फोट होगा। जल्द ही पहला न्यूक्लियर बम फटेगा और इसके साथ ही एटमी वॉर का आगाज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के कई इलाकों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए हैं। कीव समेत यूक्रेन के 12 शहरों में ये सेंसर्स लगाए गए हैं। ये एटॉमिक सेंसर्स एटमी हमले की जानकारी देंगे, परमाणु ब्लास्ट से पहले ही अलर्ट सिग्नल भेजेंगे। अमेरिका की नेस्ट यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर्स को लगाया है।
और इन्हीं सेंसर्स के जरिए यूक्रेन के प्रमुख शहरों की निगरानी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्यों यूक्रेन के दर्जन भर शहरों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए? क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या यूक्रेन में पहला एटमी अटैक होने वाला है? क्या रूस फर्स्ट न्यूक्लियर विनाशक का इस्तेमाल करने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध को 14 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चला है। इस दौरान महाशक्ति अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी, बम गोला बारूद भेजा, डिफेंस सिस्टम भेजा, लेकिन आज तक यूएस ने एटॉमिक सेंसर्स की खेप और अपनी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम को कभी भी यूक्रेन नहीं भेजा। मगर पहली बार अमेरिका की नेस्ट और एटॉमिक सेंसर कीव पहुंचे। उन्हें यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगाया गया है और अमेरिका की इसी स्ट्रैटेजी ने दुनिया में सनसनी मचा दी है, क्योंकि रूस पहले ही एटमी हमले की वार्निंग दे चुका है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस की तरफ से एटमी वॉर का आगाज हो सकता है, वो भी बेहद विनाशक और विध्वंसक अंदाज में। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूस के जंगी खाने में सबसे विध्वंसक हथियार है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है, जिसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बॉम्ब के नाम से जानती है। अगर रूस ने 100 मेगाटन वाले इस विनाशक से कीव पर हमला किया, वो भी एयर ब्लास्ट के जरिए, तो क्या होगा? 24,12,050 लोग एयर ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 3,77,630 लोग इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। करीब 54 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 8 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 65 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। ये तबाही तो तब मचेगी जब रूस 100 मेगाटन वाले जार बम को एयर ब्लास्ट के जरिए दागेगा। अगर महाबली रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम से सरफेस ब्लास्ट किया, यानी उसे कीव की जमीन पर दागा, तो मंजर कैसा होगा, ये भी जान लीजिए। $21,83,430 लोग सरफेस ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 4,39,040 लोग अटैक के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। 43 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 6 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 51 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। मतलब ये कि पुतिन अपने धरती फाड़ बम से यूक्रेन की राजधानी को तहस नहस करेंगे, और अगर पुतिन ने ऐसे दर्जन भर न्यूक्लियर विनाशक यूक्रेन पर दाग दिए, तो फिर दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद ही मिट जाएगा, क्योंकि जार बम के आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन इसी प्रलयकारी हथियार को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए, बड़ी खबर है, जंगी मैदान में रूस के टैंकों का विध्वंसक हमला अब आपको दिखाते हैं। रूसी T-72 टैंक ने अंधाधुंध बारूद बरसाया है जंगी मैदान में। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस ने 1 घंटे तक लगातार बारूद बरसाया है। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। और क्रेमेनिया से बड़ी खबर है। क्रेमेनिया में भी रूसी सेना का प्रचंड प्रहार दिखा है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। यहां पर ड्रोन से यूक्रेनी ठिकानों की सटीक लोकेशन का पता लगाया रूस ने, और मल्टीपल ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमले कर कई ठिकाने तबाह कर दिए
रूस ने। रूसी हमले का एक और वीडियो सामने आया है, वो दिखाते हैं आपको। वोलेदार में रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्राइक की हैं। रिहायशी इलाकों पर रूस ने बारूद बरसाया है। हमले वाले इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों के होने की खबर थी और उसके बाद देखिए कैसे यहां पर रूस ने बारूद बरसा दिया वोलेदार में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो 3 तस्वीरें 3 बड़ी खबरों के साथ आपको दिखाते हैं। हमले में यूक्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाया टैंक से रूस ने, वो आप देख सकते हैं। क्रिमिनिया में रूसी सेना का प्रचंड प्रहार देखिए, कैसे ड्रोन से लोकेशन का पता लगाकर फिर वहां ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। और वोलेदार में रूस की 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्राइकों की तस्वीरें आपके सामने। ये जंग अब यूक्रेन के वॉर जोन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस की बदलती रणनीति बता रही है कि जंग का दायरा बहुत विशाल हो चुका है और हर मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट अमेरिका है। अब रूस की तरफ से ताजा हलचल भूमध्य सागर में देखने को मिली है, जिसमें अमेरिका और नेटो के पार्टनर सीधे टारगेट पर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या रूस विनाश की परिकल्पना को साकार रूप दे रहा है या फिर यह दबाव की रणनीति है? अब क्या है पूरी हलचल और क्या है फैलते वॉर जोन का असली मकसद? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बरस रहे बारूद से जिस तबाही को दुनिया महसूस कर रही है, वो तबाही महज ट्रेलर है। रूस असली जंगी बिसात कहीं और ही सजा रहा है। बारूद इस पानी के न सिर्फ ऊपर तैर रहा है, बल्कि खुफिया तौर पर पानी के नीचे भी बिछा दिया गया है। और इस वॉर जोन की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्रेमलिन की हलचल हर दिन महसूस भी हो रही है। ताजा हलचल का केंद्र है भूमध्य सागर, जहां इस वक्त रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होकर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि आखिर भूमध्य सागर में जिरकॉन मिसाइल से लैस फ्रिगेट गोर्शकोव पहुंचाने का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन के खिलाफ मेडिटेरेनियन सी में तैनात मिसाइल का इस्तेमाल होगा? या फिर ये अमेरिका का नई रणनीति के तहत हुआ घेराव है? क्या सीरिया में यूएस का घेराव हो रहा है? क्या यूरोपियन देश रूस के टारगेट पर है या फिर क्या नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब फिलहाल क्रेमलिन तक सीमित है, लेकिन हाल ही में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का नया टेस्ट किया था। जिसके आधार पर अनुमान यह है कि अब रूस वॉर जोन का प्रसार हाइपरसोनिक हथियारों के सहारे करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि दायरा कितना बड़ा है। क्या रूस की रणनीति बाल्टिक टू ब्लैक सी की घेराबंदी तक सीमित नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर दायरा क्या है? हाइपरसोनिक घेराबंदी का दायरा नक्शे के जरिए समझिए। इस समय रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव भूमध्य सागर में है, जिससे तुर्की, सीरिया,
ग्रीस, इटली, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्पेन के अमेरिकन ठिकानों पर संकट मंडराने लगा है। वहीं ब्लैक सी में रूस की सदर्न कमांड की एक्टिव फ्लीट ने पहले ही हलचल बढ़ा रखी है, जबकि कैस्पियन सागर से आने वाली मिसाइल्स ने पहले ही यूक्रेन को थर्रा दिया है। यानी रूस की जिरकॉन मिसाइल से एक बड़ी रेखा में मौजूद दुश्मन देश पर विनाशकारी हमला करने में एडमिरल गोर्शकोव इस वक्त सक्षम है। लेकिन क्या इस फ्रिगेट की हलचल सिर्फ ऑफेंसिव तैयारी के तहत बनाई गई रणनीति का सबूत है, या फिर रूस का प्लान समझने में अब भी अमेरिका कोई गलती कर रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हलचल बता रही है कि रूस ने मेडिटेरेनियन सी में अपना मिसाइल पोत तैनात करते ही एक सुरक्षात्मक घेरा तैयार कर लिया। कैसे, इसे समझिए। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के Su-27 और IL-20 की उड़ान के अलावा ऊफा सबमरीन का पहुंचना एक मोर्चे को मजबूत करता है। वहीं ब्रिटेन के शैटलैंड द्वीप समूह के उत्तरी दिशा में Tu-160 बॉम्बर और MiG-31 की उड़ान ने जंग के दायरे को बढ़ा दिया। वहीं रूस की आर्कटिक फ्लीट ने ग्रीनलैंड, बैरेंट्स जैसे सागर की हलचल पर नजरें गड़ाई हुई है, जबकि रूस की पैसिफिक फ्लीट ने हाल ही में जापान के पास और जापान सागर में एक्सरसाइज करके अपनी तैयारी दिखाई, जबकि ब्लैक सी और कैस्पियन सी में एक्टिविटी रूस साक्षात दिखा चुका है। इसका मतलब है कि रूस ने जंग के बीच एक डिफेंसिव घेरा पूरी तरह तैयार कर लिया है। और ये सब सिर्फ हाल ही की हलचल के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके संकेत खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने SU की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने इस विस्तार को लेकर जो कहा वो रूस की इस रणनीति की पुष्टि है। यानी रूस की डिफेंसिव शील्ड न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि अमेरिका के बढ़ते दायरे को भी कम करेगी। हालांकि इसमें रूस के दक्षिणी हिस्से को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां रूस का मित्र चीन है, जिसने पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्थिति बिल्कुल साफ है। रूस का मेडिटेरेनियन सी प्लान न सिर्फ डिफेंसिव है बल्कि बाल्टिक सी, ब्लैक सी के अलावा ऑफेंसिव मोड में एक ऐसी रेखा बना रहा है जो नेटो के सदस्यों की तबाही का सीधा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है, रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने हमला कर दिया है। तो क्या ये काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत है? बेलगोरोद में यूक्रेन ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी हमले में आम नागरिकों की मौत की खबर है। बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। और रूस के बेलगोरोद से बड़ी खबर है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। बेलगोरोद के पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा छा गया। बेलगोरोद के गवर्नर का दावा है 4 गांवों में बिजली गुल हो गई यूक्रेन के हमले के बाद। लेकिन इन हमलों के बावजूद पुतिन की बिल्कुल भी यहां पर पुतिन जिस तरह से अपने तेवर बरकरार रखे हुए हैं, पुतिन को जरा सा भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, पुतिन की पश्चिम को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। कुछ लोगों के बनाए मनमाने कानून पर नहीं चलेगा रूस, ये कहा है पुतिन ने। कुछ देशों के बनाए नियमों में बंधे नहीं हुए हैं हम। रशियन लॉ मेकर्स के बीच बोले हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कैसे रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया। बेलगोरोद और ब्रायंस्क में हमले के बाद बेलगोरोद में कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये खुद बेलगोरोद के गवर्नर ने माना कि 4 गांवों में बिजली गुल हो गई। लेकिन इसके बावजूद पुतिन के तेवर बरकरार हैं। पुतिन ने कहा कि कुछ लोगों के बनाए हुए कानून में रूस नहीं बंधेगा। डोनबास में रूसी सेना का लाइव वॉर एक्सरसाइज। यूक्रेनी सेना के अटैक के इंतजार में है रूसी सेना। यूक्रेन के लिए रूसी सेना ने अलग रणनीति बनाई। ये रूस की सेना की लाइव एक्सरसाइज देख रहे हैं, जहां डमी टारगेट्स को वो एम कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं।
यूक्रेनी सेना को करारा जवाब देने की तैयारी में है रूस। ये रूस की सेना की आप ये वॉर ड्रिल देख रहे हैं, जहां टैंकों पर जेड लिखा हुआ दिख रहा है आपको। वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की हैरतअंगेज रिपोर्टिंग। लाइव फायर के बीच टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। रूसी टैंक पर सवार होकर दिखाए हमारे संवाददाता ने वॉर जोन के हालात। ये है मनीष झा जो इस वक्त डोनबास में है। बगल में आप देखिए उनका आपको टैंक पर सवार एक रूसी जवान दिख रहा है और उसी टैंक पर सवार है मनीष झा। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। 72 टैंक पर सवार होकर इस वक्त टीवी9 की टीम आपको रूस के उसी वॉर स्ट्रेटेजी का वो हिस्सा दिखा रही है जहां पर आपके उन तमाम सवालों का जवाब है कि क्या होगा जब रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी, क्या होगा जब रूस के टैंक और नाटो के टैंक भिड़ेंगे। मैं ये बात कहूँ कि रूस की सेना आश्वस्त है, यहाँ पर उसकी सुरक्षा कर सकेगा। और मैं आपको बताऊँ इस वक्त जब मैं रूस की नई टेरिटरी में आगे बढ़ रहा हूँ, टैंकों पर सवार होकर आगे बढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो पोजीशन यहाँ पर टैंकों की है, जिस तरीके से यहाँ पर सेना ने अपनी पोजीशन कर रही है, इस वक्त रूस की सेना शानदार तरीके से अपने इस नई टेरिटरी को सुरक्षा दे रही है। तो हमारे संवाददाता मनीष झा जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त रूसी टैंक से गोला दागा गया। इसके बाद यूक्रेनी फोर्स की ओर से गोलाबारी की गई। आइए आपको दिखाते हैं वो भी उस वक्त की भी तस्वीर जब मनीष झा एक टैंक पर सवार होकर बता रहे थे इस वॉर के बारे में। आपने देखा होगा कि हमने अपना हेलमेट बदल लिया है। टैंकिस्ट ने मुझे अपना हेलमेट दिया है ताकि मेरे कान में उतनी धमाके की आवाज़ ना सुनाई पड़े और मेरा कान सुरक्षित रहे। और इस वक्त आप देखिए अगले कुछ ही सेकंड में यहाँ से गोले दागने की आवाज़ होगी और मुझे इशारा किया गया कि मैं झुक जाऊँ और अब वो गोले दागने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्टिंग के दरमियान इस तरह के क्षण आते हैं जब आपको भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया, मेरे लिए बहुत कुछ था। और आप देखिए रियल गोले लगे हैं और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जवाबी फायर टैंक की तरफ से होगी। पश्चिमा पश्चिमा। और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। तो आपने देखा टैंक से गोले दागे गए हैं, अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं, इसलिए अब हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए अगले कुछ ही सेकंड में यहाँ से गोले दागने की आवाज़ होगी और मुझे इशारा किया गया कि मैं झुक जाऊँ और अब वो गोले दागने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्टिंग के दरमियान इस तरह के क्षण आते हैं जब आपको भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया, मेरे लिए बहुत कुछ था। और आप देखिए रियल गोले लगे हैं और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जवाबी फायर टैंक की तरफ से होगी। पश्चिमा पश्चिमा। और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। तो आपने देखा टैंक से गोले दागे गए हैं, अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं। तो अब देखिए टीवी9 केवल स्टूडियो से नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो में वॉर जहां हो रही है वहां जाकर आपको ग्राउंड से अपडेट दे रहा है। बाखमुत में यूक्रेन की आर्मी ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने खंडहर इमारत को जमींदोज कर दिया। इमारत में वैगनर लड़ाकों के छिपे होने की खबर थी और उसके बाद यूक्रेन ने कैसे पूरी इमारत तबाह कर दी, डायनामाइट से पूरी इमारत तबाह कर दी। यूक्रेन ने बिल्डिंग तबाह करने का वीडियो जारी किया है।
और डोनेट्स से खबर है, डोनेट्स में यूक्रेनी सेना आक्रामक हो गई है। ड्रोन हमले में रूस के 4 टैंक तबाह किए हैं। यूक्रेन की 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने यह हमला किया है। 3 T-72 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रूस का घातक T-80 टैंक भी तबाह कर दिया गया है। और वैगनर लड़ाकों का यूक्रेनी जवानों पर अब पलटवार आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर कैसे वैगनर लड़ाकों ने हमला किया। यूक्रेनी सैन्य व्हीकल के बेहद पास आकर बम फटा। हमले में बाल बाल बची यूक्रेनी जवानों की जान। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे वैगनर ग्रुप के जवानों ने यूक्रेन के जवानों पर पलटवार किया और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कैसे उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास अटैक किया। बाल बाल बची है यूक्रेनी सैनिकों की जान। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर इस समय शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां एक साथ 11 देशों का युद्धाभ्यास चल रहा है। प्रशांत महासागर में चीन, अमेरिका और साउथ चाइना सी के आसपास वाले देशों का युद्धाभ्यास और पेट्रोलिंग जारी है। हाल ही में इस क्षेत्र से वर्ल्ड वॉर भड़कने के पूरे आसार बन गए थे। इस घटना से रूस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन से लेकर अमेरिका तक टेंशन फैल गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं प्रशांत महासागर में इस वक्त क्या बारूदी घमासान जारी है और कैसे एक और टकराव वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकता है। प्रशांत महासागर की शांति बारूद से भंग हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां बारूद बरसा रही हैं। महासागर में एक साथ कई देशों के नेवल फ्लीट अपने अपने युद्धाभ्यास में जुटे हैं। महासागर में इतनी बड़ी बारूदी हलचल से चीन चौकन्ना हो गया और अपने कोस्ट गार्ड सहित नेवी के शिप उतार दिए। पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा, जिसे साउथ चाइना सी भी कहा जाता है, वहां 28 अप्रैल को एक ऐसा टकराव होने वाला था जिससे वर्ल्ड वॉर की आशंका सच साबित हो जाती। इन दो जहाजों में से एक जहाज चीन का है और दूसरा फिलीपींस का। फिलीपींस का यह जहाज दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त लगा रहा था और दक्षिण चीन सागर को अपनी विरासत मानने वाले चीन ने इसको घेर लिया। फिलीपींस के मुताबिक चीन का यह जहाज इतना करीब आ चुका था कि सीधा टकराव हो सकता था। अगर फिलीपींस वॉरशिप का कैप्टन अपने जहाज को नहीं संभाल पाता तो दोनों की टक्कर तय थी। साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे विवादित जल क्षेत्र है और वो भी चीन की वजह से। कई देशों के हिस्से पर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और इसी कारण यहां टकराव होते हैं। अगर दोनों देशों के बीच टक्कर हो जाती, युद्ध की चिंगारी भड़क सकती थी। अगर युद्ध की स्थिति बनती तो इस वक्त सुपर पावर्स के बड़े बड़े जंगी बेड़े प्रशांत महासागर में मौजूद हैं। प्रशांत महासागर में इस वक्त अमेरिका,
ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम, फ्रांस, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया के वॉरशिप मौजूद हैं और मिसाइल रेंज के लिहाज से देखा जाए तो आसपास ही युद्धाभ्यास करने में जुटे हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के लगातार आक्रामक होने के बाद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका की अगुवाई वाले देशों ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उन्नीस अप्रैल को इस क्षेत्र में अमेरिका की मेन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पहुंची। 23 अप्रैल को अमेरिका का कार्ल विंसन वॉरशिप पहुंचा। इससे पहले रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हो चुका है। साउथ कोरिया की सबमरीन पहले से ही यहां तैनात है। 24 अप्रैल से चीन हेनान नेवल बेस पर युद्धाभ्यास कर रहा है। शैंगडोंग वॉरशिप युद्धाभ्यास में जुटे हैं। रूस व्लादिवोस्टॉक नेवल बेस पर एक्सरसाइज में जुटा है। यहां रूस के 18 वॉरशिप मौजूद हैं। दुनिया की इन 3 महाशक्तियों के समर्थक देशों की सेनाएं भी इन युद्धाभ्यासों में शामिल हैं। अमेरिका के साथ साउथ कोरिया और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के नेवल शिप भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मतलब ये कि दुश्मन देशों के वॉरशिप एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है। अगर ऐसे हालात में चीन और फिलीपींस का टकराव हो जाता तो विश्व युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ज़ैपोरिज़िया के पास यूक्रेन की मिलिट्री ड्रिल चल रही है। ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग करते दिखा है वहां पर जवान। ये यूक्रेन की मिलिट्री ड्रिल है। यूक्रेनी जवानों की रॉकेट लॉन्चर से हमले की ट्रेनिंग के विजुअल्स भी सामने आए हैं। और एक और बड़ी खबर है, देखिए वॉर जोन से आया है यूक्रेन की आर्मी की बर्बरता का वीडियो। बोट पर सवार शख्स पर यूक्रेन आर्मी ने आर्टिलरी से अटैक किया है। यूक्रेन के जासूसी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है ये पूरी तस्वीर। ड्रोन देखकर जान बचाने की गुहार लगा रहा था शख्स, लेकिन उसके बावजूद यहां पर यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने उस शख्स को ड्रोन से देखकर उस पर अपने तोप के मुंह को खोल दिया और कैसे गोले से उसको उड़ा कर रख दिया। आप देखिए, ये आर्टिलरी यूनिट है यूक्रेन की। इसको आप बर्बरता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बड़ी धमकी सामने आई है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि कीव को कुचलने के बाद ही युद्ध खत्म होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि कीव के पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही यूक्रेनी नेतृत्व शांत होगा। यूक्रेन को विफल करने के लिए सामूहिक विनाश जरूरी है, यह कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। ज़ेलेंस्की का एक सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। यह एक ऐसा प्लान है जो अगर अंजाम तक पहुंच गया तो पुतिन की सेना के लिए और पूरे रूस के लिए वो बहुत बड़ा सदमा होगा। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के इस सनसनीखेज प्लान में पुतिन के अलावा रूस के टॉप कमांडर्स के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। पुतिन के अलावा रूस के और कौन कौन कमांडर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर हैं और क्या है ज़ेलेंस्की का टारगेट 5, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। अब आर या पार, ज़ेलेंस्की करने वाले हैं घातक प्रहार। ये प्रहार सैनिकों पर नहीं, सेनापतियों पर होने वाला है। ये घात रूस के उन 5 बड़े सुपर पावर्स पर होने वाला है जिसके बलबूते रूस की आर्मी पिछले साल भर से यूक्रेन पर कहर ढा रही है। बैटल ग्राउंड में खून बहुत बह चुका है। बम बारूद की बौछार से यूक्रेन वॉर में काफी तबाही हो चुकी है। अब ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को रोकने के लिए कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए यूक्रेन ने की सीक्रेट तैयारी।
जेलेंस्की ने बनाया खूनी प्लान। जेलेंस्की का टारगेट फायर। जेलेंस्की रूस के टॉप 5 लोगों को खत्म करना चाहते हैं। 5 को खत्म करके जेलेंस्की अब तक का अपना सबसे बड़ा बदला लेना चाहते हैं। जेलेंस्की के दिल में उबलते प्रतिशोध के ये 5 बड़े रूसी चेहरे हैं। व्लादिमीर पुतिन, येवगेनी प्रिगोजिन, रमजान कादिरोव, वालेरी गेरासिमोव, सर्गेई सुरोविकिन।